नमस्कार दोस्तों, टेक ऑन इंडिया पर आपका स्वागत है। प्रौद्योगिकी आज तीव्र गति से विकसित हो रही है, तेजी से परिवर्तन और प्रगति को सक्षम कर रही है, जिससे परिवर्तन की दर में तेजी आ रही है। हालांकि न केवल प्रौद्योगिकी रुझान और उभरती प्रौद्योगिकियां विकसित हो रही हैं, बल्कि बहुत कुछ बदल गया है, जिससे आईटी पेशेवरों को एहसास हुआ है कि कल संपर्क रहित दुनिया में उनकी भूमिका पहले जैसी नहीं रहेगी और 2025 में एक आईटी पेशेवर इच्छा न होने पर भी आवश्यकता के कारण लगातार सीखता रहेगा। इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है उभरती प्रौद्योगिकियों और नवीनतम प्रौद्योगिकी रुझानों के साथ अद्यतन रहना। इसका मतलब ये जानने के लिए भविष्य पर नजर रखना है कि कल सुरक्षित नौकरी पाने के लिए आपको कौन से कौशल जानने की जरूरत होगी और यहाँ तक कि यह भी सीखें कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। यहाँ शीर्ष 12 उभरते प्रौद्योगिकी रुझान हैं जिन्हें आपको 2025 में देखना चाहिए। 9 एक पैर है। जनरेटिव एआई नई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों की सूची। शहर की चर्चा जेन एआई के साथ शुरू हो रही है। जनरेटिव एआई 2025 में एक प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति के रूप में हावी होने के लिए तैयार है, जो पाठ और छवियों से लेकर ऑडियो और जटिल सिमुलेशन तक अत्यधिक परिष्कृत और मानव जैसी सामग्री बनाने की अपनी क्षमता के माध्यम से उद्योगों को नया आकार देगा। जीपीटी और मल्टी मॉडल सिस्टम जैसे जनरेटिव मॉडल में प्रगति सामग्री निर्माण, डिजाइन स्वचालन और इंटरैक्टिव अनुभवों में नए अनुप्रयोगों को चला रही है। ये तकनीक न केवल उत्पादकता बढ़ा रही है, बल्कि व्यवसायों के समस्या समाधान, ग्राहक जुड़ाव और रचनात्मक प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उपकरण अधिक सुलभ और बहुमुखी बन गए हैं। 2025 में संगठन तेजी से नवाचार करने और बड़े पैमाने पर वैयक्तिकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए जनरेटिव एआई को वर्कफ्लो में एकीकृत करना जारी रखेंगे। नंबर 2 पर है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में सूचनाओं को तेजी से संसाधित करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का लाभ उठाते हैं। इस वर्ष हम क्वांटम कंप्यूटिंग को क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रों में लागू होते हुए देख रहे हैं, जहां यह संभावित रूप से वर्तमान में सुरक्षित माने जाने वाले कोड को क्रैक कर सकता है और दवा की खोज में आणविक संरचनाओं का सटीक अनुकरण करके प्रक्रिया को तेज कर सकता है। प्रौद्योगिकी अभी भी नवजात है, लेकिन पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए जटिल समस्याओं को हल करके उद्योगों में क्रांति लाने के लिए तैयार है। नंबर 3 पर है 5G एक्सपेंशन। अगली उभरती हुई प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति 5G है। मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी 5G काफी तेज डेटा डाउनलोड और अपलोड गति, व्यापक कवरेज और अधिक स्थिर कनेक्शन का वादा करती है। 5G का विस्तार IoT, संवर्धित वास्तविकता और स्वायत्त वाहनों जैसी परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को उच्च गति, कम विलंबता कनेक्शन प्रदान करके सुविधाजनक बना रहा है, जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। ये तकनीक वास्तविक समय संचार को सक्षम करने और न्यूनतम देरी के साथ बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे तकनीकी नवाचार की एक नई लहर का समर्थन किया जा सके। नंबर 4 PR है VR2.0। उन्नत VR प्रौद्योगिकियां अधिक गहन और यथार्थवादी अनुभव प्रदान कर रही हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन, मोशन ट्रैकिंग और इंटरैक्टिव तत्वों में सुधार के साथ VR गेमिंग प्रशिक्षण और चिकित्सीय संदर्भों में तेजी से प्रचलित हो रहा है। हल्के हेडसेट और लंबी बैटरी लाइफ के साथ नए VR सिस्टम भी अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बन रहे हैं, जिससे व्यापक उपभोक्ता गोद ले सकते हैं और दैनिक जीवन में एकीकरण हो सकता है। 5% है संवर्धित वास्तविकता AR। 2025 में संवर्धित वास्तविकता AR एक प्रमुख तकनीकी प्रवृत्ति बनने की ओर अग्रसर है, जो आगे उपभोक्ता और उद्यम अनुप्रयोगों में एकीकृत होगी। उन्नत AR ग्लास जैसे हार्डवेयर के विकास और मोबाइल उपकरणों में सुधार के साथ AR अधिक गहन इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करेगा। यह तकनीक उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पादों की कल्पना करने, सीखने और अपने वातावरण के साथ बातचीत करने के तरीके को बढ़ाकर खुदरा, रियल एस्टेट और शिक्षा जैसे उद्योगों को बदलने के लिए तैयार है। AR संचालित समाधान उपयोगकर्ताओं को भौतिक और डिजिटल अनुभवों के बीच अंतर को पाटते हुए वास्तविक दुनिया पर डिजिटल जानकारी को सहजता से डालने की अनुमति देगा।
नंबर 6% है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी में स्मार्ट सिटीज में आईओटी तकनीक में विभिन्न सेंसर और उपकरणों का एकीकरण शामिल है जो संपत्तियों, संसाधनों और सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए डेटा एकत्र करते हैं। इसमें भीड़भाड़ कम करने के लिए यातायात और सार्वजनिक परिवहन की निगरानी करना, ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने के लिए स्मार्ट ग्रिड का उपयोग करना और सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के लिए कनेक्टेड सिस्टम लागू करना शामिल है। जैसे जैसे शहरों का विकास जारी है, आईओटी जटिलताओं को प्रबंधित करने और निवासियों की रहने की स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। नंबर 7% है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति उन्नत गुणों वाली फसलों के विकास को सक्षम करके कृषि में क्रांति ला रही है, जैसे कि कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, बेहतर पोषण प्रोफाइल और उच्च पैदावार। CRISPR जीन संपादन जैसी तकनीकों का उपयोग ऐसी फसलें बनाने के लिए किया जाता है जो सूखे और लवणता जैसे पर्यावरणीय तनावों का सामना कर सके, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 8% है ऑटोनोमस व्हीकल्स। अगली उभरती प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति स्वायत्त वाहन है। ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी सेल्फ ड्राइविंग कारें और इलेक्ट्रिक कारें। बड़ी कंपनियां जैसे टेस्ला, गूगल और एप्पल इस पर काम कर रही हैं। 2025 तक हम रोड्स पर पूरी तरह ऑटोनोमस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति आएगी और ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा, जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना नेविगेट करने और संचालित करने के लिए AI, सेंसर और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है। जबकि पूरी तरह से स्वायत्त कारें अभी भी विकास के अधीन हैं, सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई रसद में स्वायत्तता के स्तर को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो दुर्घटनाओं को कम कर सकती है, यातायात प्रबंधन में सुधार कर सकती है और उत्सर्जन में कमी ला सकती है। नंबर 9 पेयर है ब्लॉकचेन बाइंड क्रिप्टो और वेब 3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं है। 2025 में ब्लॉकचेन का उपयोग सुरक्षित डेटा ट्रांसफर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल आइडेंटिटी में बड़े पैमाने पर किया जाएगा। वेब 3.0 की बात करें तो ये इंटरनेट को और भी ज्यादा डेमोक्रेटाइज करेगा, जिससे यूजर्स का डेटा उनके खुद के कंट्रोल में रहेगा और वो अपने डेटा की कीमत भी वसूल सकते हैं। प्रारंभ में बिटकॉइन के लिए विकसित ब्लॉकचेन तकनीक क्रिप्टो करेंसी से परे नए अनुप्रयोग ढूंढ रही है। पारदर्शिता प्रदान करने, सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी को कम करने की क्षमता के लिए उद्योग ब्लॉकचेन को अपना रहे हैं। उपयोगों में आपूर्ति श्रृंखलाओं में माल की उत्पत्ति पर नजर रखना, छेड़छाड़ रोधी मतदान प्रणाली प्रदान करना और सुरक्षित चिकित्सा रिकॉर्ड प्रबंधित करना शामिल है। नंबर 10% है एज कंप्यूटिंग में केंद्रीय डेटा केंद्र पर निर्भर होने के बजाय डेटा उत्पादन के स्रोत के पास डेटा संसाधित करना शामिल है। यह उन अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में होने वाली विलंबता के बिना वास्तविक समय प्रसंस्करण और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अनुप्रयोगों में स्वायत्त वाहन, औद्योगिक IoT और दूरस्थ स्थानों में स्थानीय डेटा प्रसंस्करण शामिल है। नंबर 11% है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। वैयक्तिकृत चिकित्सा और उपचार दृष्टिकोण रोगों का सटीक निदान और उपचार करने के लिए आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जीवन शैली कारकों का उपयोग करता है। जीनोमिक्स और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति ने डॉक्टरों को ऐसे उपचारों का चयन करने में सक्षम बनाया है जो प्रभावशीलता को अधिकतम करते हैं और दुष्प्रभावों को कम करते हैं। वैयक्तिकृत चिकित्सा ऑन्कोलॉजी में विशेष रूप से परिवर्तनकारी है, जहां विशिष्ट उपचार कैंसर कोशिकाओं में आनुवंशिक उत्परिवर्तन को लक्षित कर सकते हैं, जिससे रोगी के परिणाम बेहतर हो सकते हैं। 12% है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। अगली उभरती प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति है जिसमें कंप्यूटर चिप्स डिजाइन करना शामिल है, जो मानव मस्तिष्क की तंत्रिका संरचनाओं और प्रसंस्करण विधियों की नकल करते हैं। ये चिप्स उन तरीकों से जानकारी संसाधित करते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटरों से मौलिक रूप से भिन्न होते हैं, जिससे पैटर्न पहचान और संवेदी डेटा प्रोसेसिंग जैसे कार्यों को अधिक कुशल तरीके से संभाला जा सकता है।
ये तकनीक विशेष रूप से वास्तविक समय सीखने और अनुकूलन की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में पर्याप्त ऊर्जा दक्षता और कंप्यूटेशनल शक्ति सुधार उत्पन्न कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप 12 टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स जो हमारी जिंदगी को बदलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही शानदार कंटेंट से जुड़े रहें। कमेंट में हमें बताएं कि इन ट्रेंड्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।